प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा संत टॉमस एक्विनास का राजनीतिक चिंतन। टॉमस के दर्शन का मूल मंत्र समरसता और समेक्यता पर आधारित सार्वभौमिक संश्लेषण तथा सर्वांगीण व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न था। एक्विनास दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानते हैं, जिसका साधन श्रद्धा है, विवेक नहीं। उनके मत में ईसाई धर्मशास्त्र संपूर्ण ज्ञान की पराकाष्ठा है। एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया है। ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का यह मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य, संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक्विनास ने इसके विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य आत्मनिर्भर और पूर्ण संगठित होने चाहिए। एक्विनास राष्ट्रीय राज्य नेशन स्टेट के आधुनिक विचार का समर्थन करने वाले थे, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत ईश्वर को मानते हैं। एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों पर भी विचार किया है। राज्य के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए संत टॉमस एक्विनास ये मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं, वे उत्तम हैं। इसके प्रतिकूल जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं, वे निकृष्ट हैं। राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में एक्विनास राजतंत्र को श्रेष्ठ समझते हैं। राजतंत्र को श्रेष्ठ मानने के टॉमस ने कुछ कारण दिए हैं, जैसे राज्य में एक व्यक्ति का शासन उचित है, हितकारक है, इससे समाज में एकता और शांति बनी रहती है। मध्यकाल की अशांत व अराजक स्थितियों में सामर्थ्य रखने वाले राजतंत्र को श्रेष्ठ माना गया है। राजतंत्रों में सर्वत्र शांति व समृद्धि दिखाई देती है। टॉमस का झुकाव प्रजातंत्र की ओर भी है। राजा की परिभाषा देते हुए वह कहते हैं, राजा वह है जो एक नगर राज्य अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। उसकी मान्यता थी कि शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सशर्त उपलब्ध होता है। उसे यह अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसकी प्रमुख शर्त यह है कि इसके द्वारा वह
ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। एक्विनास ने राज्य, सरकार अथवा शासक के कुछ कार्य भी बताए हैं, जैसे जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं व नागरिकों की रक्षा करना, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखना, राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति और तोल की उचित प्रणाली को निश्चित करना, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करना, दरिद्रों के भरण पोषण की व्यवस्था करना इत्यादि। एक्विनास ने अरस्तु के समान व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया है और उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उसने यह विचार प्रकट किया है कि मनुष्यों को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सम्मिलित आधार पर करना चाहिए। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को उसने प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न मानकर मानवीय कानून के अंतर्गत माना है। उसके अनुसार संपत्ति की अधिकता पाप का कारण है, पर साथ ही उसका यह भी कहना है कि जिस संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है उसके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। टॉमस ने दासता विषयक विचार भी प्रकट किए हैं और कहा है कि दासता का भय दिखाकर शासक सैनिकों में निडरता और साहस का संचार करे। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहस पूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयत्न करते हैं। अपने राज्य और चर्च संबंधी विचारों में एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है और उसे राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया है। उसने मानव जीवन के 2 लक्ष्य बताए हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति। भौतिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन चर्च है। इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण है और परलोक का सुख प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण और पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च मुख्य है। एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक व्यवस्था का सिरमौर है। वह लौकिक संगठन अर्थात राज्य का प्रतिद्वंदी नहीं वरन उसकी पूर्णता का प्रतीक है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना शासन इस प्रकार से करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो तथा धर्म की वृद्धि हो। एक्विनास के शब्दों में मानव के संदर्भ में उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के संपूर्ण दायित्व का निर्वाह चर्च करता है। अतः राज सत्ता से चर्च सत्ता की उच्चता स्वयं सिद्ध है। राज्य चर्च सत्ता के अंतर्गत एवं
अधीनस्थ है, इससे स्वतंत्र तथा इसके समकक्ष नहीं। अगर कोई राजा धार्मिक सत्ता की अवहेलना करता है तो पोप उसे पदच्युत कर सकता है। इस प्रकार एक्विनास राज सत्ता के महत्व को स्वीकार करते हुए भी पोप की सर्वोच्च सत्ता का प्रबल समर्थक है।